किए गए कुछ खास निर्देश दिए गए हो? सर किस तरह की बैठक थैंक यू। तो जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के साथ तकरीबन 1 घंटे तक की बैठक चली सचिवालय में, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ चर्चा में शामिल रहा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और जो प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौजूद थे। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी यहां मौजूद थी। उनके साथ में जो मुख्यमंत्री कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत और जो सचिव हैं आनंदी और संयुक्त सचिव सौम्या झा यहां मौजूद थी। उनके अलावा जितने भी जिम्मेदार जो एसईएस हैं सभी बड़े विभागों के, उनके साथ में बैठक और चर्चाओं का दौर जारी रहा। सभी ने जो है एक तरह का इंट्रोडक्शन भी दिया। अपने इस बैठक के दौरान बातचीत की, सभी विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और जो बातचीत के दौरान प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। जिस तरह के जो हालात थे उन तमाम चीजों के बारे में जानकारियां यहां पर दी गई और अभी भी आप देख सकते हैं कि बैठक के बाद में अधिकारियों के निकलने का सिलसिला जारी है यहां पर। और जो बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैसे जो राजस्थान में कमिटमेंट भाजपा की सरकार ने किया था उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए और जो वादे जनता से किए गए थे, जन कल्याण से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको कैसे ग्रास रूट लेवल पर अमल में लाया जाए। खास तौर पर जो केंद्र की योजनाएं उनको लेकर के किस वजह से उदासीनता बरती गई और किस तरह से उनको बेहतर तरीके से अमली जामा पहना करके आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, इस पर बातचीत की गई। यहां पर जो अधिकारियों ने एक तरह का जो पहला उनका कम्युनिकेशन था प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जो था उनका डिटेल में नहीं रहा, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी हुआ और इंट्रोडक्शन के बाद में बातचीत का सिलसिला जारी रहा। यहां पर जो योजनाओं को लेकर के बातचीत थी वो स्पष्ट थी कि किस तरह से जो नए मुख्यमंत्री है, नई कार्यशैली है, उसे अमल में लाना है। किस तरह से जो भाजपा के संकल्प पत्र से जुड़े वादे हैं जनता के, जो जनता से किए थे, उन वादों को ग्राउंड जीरो पर जो है अमल में लाना है। इन सभी चीजों को लेकर के चर्चा का दौर जारी रहा और एक तरह का आप ये मान करके चलिए कि प्रदेश में जो हालात हैं अभी वर्तमान, उनको लेकर के चर्चा हुई है। अधिकारी सभी यहां पे मौजूद थे। खासतौर पर जो जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाओं को लेकर के जानकारी दी गई है कि किस तरह से केंद्र से क्या उनको लक्ष्य दिए गए थे और उसमें जो प्रदेश में अमली जामा पहनाने में कमी रही उसको लेकर के बातचीत की गई। तो बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं थी। प्रदेश में जो वर्तमान बिजली की स्थिति है उसको लेकर के बातचीत की गई, किस तरह से क्या हालात रहने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं। तो एक तरह का फॉर्मल इंट्रोडक्शन था, बातचीत की गई है, बहुत अच्छे माहौल में यहां पर हुई है। और बातचीत के बाद में अभी मुख्यमंत्री जी जब यहां से निकले उनसे बातचीत की भी हमने कोशिश की, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि एक नॉर्मल मीटिंग थी, बातचीत हुई है और अभी जो है विचार मंथन का, चिंतन का सिलसिला जारी रहेगा और जल्दी जनता को कुछ अच्छी जो है खबरें यहां से निकल करके सामने आएंगी, क्योंकि सेंटर की जो योजनाएं हैं उन पर खास फोकस रहने वाला है और उन्हें किस तरह से एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए, कैसे राजस्थान के कोने कोने तक जो आम आदमी उन योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है, कैसे जुड़ सकता है, इसे लेकर के भी यहां पर बातचीत की गई है। जी बिल्कुल अरबाज, तो राज्य सरकार की जो योजनाएं होंगी उनका फायदा तो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसे लेकर तो बैठक में चर्चा की ही गई होगी और साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा की गई होगी, क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई है। आप बता रहे हैं अरबाज, तो मैनिफेस्टो में कई सारे ऐलान बीजेपी की ओर से किए गए हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा और कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे, इसे लेकर चर्चा की गई क्या आज की बैठक में? देखिए, जो मैनिफेस्टो के सभी बिंदु थे वो न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि जो बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे थे, पेपर लीक का इन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया था। इसके अलावा जो एंटी गैंगस्टर यहाँ पर टास्क फोर्स बनाई गई है उसकी बातचीत भी की गई थी। जो सारी घोषणाएं थी, जो वादे थे जनता से किए हुए, उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए, कैसे उन्हें पूरा किया जाए, किस विभाग से जुड़ी वो योजनाएं, कौन से अधिकारी उस पर जो है कार्य योजना बनाकर के जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं। एक जो
प्रेजेंटेशन है वो इसको लेकर के तैयार की जाएगी कि जो योजनाओं को लेकर के भाजपा ने वादे किए थे उन्हें कैसे एक मूर्त रूप दिया जाए, कैसे जो है उन्हें एक फॉर्मल तरीके से जनता को उसके जरिए लाभ पहुंचाया जाए। इन तमाम चीजों पर बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई है और खास तौर पर जो वर्तमान स्थिति है, अभी पिछली सरकार ने जिन हालात के अंदर स्टेट को छोड़ा है उन हालात को लेकर के भी चर्चा की गई है कि कौन सा विभाग किस स्थिति में है और किस तरह से वो जो नई जो तैयारी है सरकार की उसमें अपना सहयोग करेगा और किस तरह से वो अपनी कार्यशैली में बदलाव करते हुए उन चीजों के ऊपर फोकस करेगा जिन्हें सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जनता से जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, उन्हें कैसे काम करके अमली जामा पहनाया जा सकता है, कैसे जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर यहां पर चर्चा हुई है और खास तौर पर जैसे मैंने कि आपको बताया कि केंद्र की योजनाओं पर खासा फोकस रहा आज की बातचीत में कि उन्हें भी जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए और ये सवाल भी किया गया कि पिछले जो कार्यकाल में उन योजनाओं को लेकर के उदासीनता क्यों बरती गई, कहां बरती गई, किस तरह की कमियां रही, उन्हें कैसे दुरुस्त किया जा सकता है और कैसे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, इस पे भी बातचीत की गई है। जी अरबाज, तो योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाए इसे लेकर बैठक में खास चर्चा की गई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर अभी स्थिति क्या है इसे लेकर फीडबैक लिया गया है जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पर मौजूद रहे, तो ये माना जाए कि इस बैठक के बाद बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की ओर से। देखिए अभी जो पूरी तरह से हालात को और अपने स्टेट को, विभागों की स्थिति को, तमाम चीजों को समझने का और जानने का दौर जारी है। इसमें किस तरह से जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको कैसे अधिकारी समझेंगे, क्योंकि अधिकारियों को भी एक तरह से उनके लिए देखा जाए तो एक फॉर्मल मीटिंग थी, उन्हें ये समझना था कि उनके नए मुख्यमंत्री कैसे हैं, क्या सोच रखते हैं, किस तरह से चीजों को जो है एग्जीक्यूट करने की उनकी तैयारी है। तो एक विचारों का आदान प्रदान हुआ है, बातचीत समझने की कोशिश की गई है, तो ये एक बेहतर तरीका था क्योंकि नई सरकार आई है। पिछले सरकार में पिछले मुख्यमंत्री का तरीका अलग था, कार्यशैली अलग थी। नए मुख्यमंत्री हैं, क्या सोच रखते हैं, किस तरह से ये अपनी जो तमाम परेशानियों को अधिकारियों ने बताया है, कौन कौन सी समस्याएं जो है कार्यकाल में आ रही हैं, किस तरह के विभागों में उनके विभागों से जुड़ी चीजें हैं, उनको लेकर के भी जानकारी दी है और क्या बेहतर करने के रास्ते हो सकते हैं, ये भी सुझाव यहां पर दिए गए हैं। तो अभी बैठकों का, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक बेहतर माहौल में एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया है, सभी को जानने समझने का एक तरह से दौर था और खासतौर पर हो सकता है कि इस बैठक के बाद में कौन से अधिकारियों को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कौन से अधिकारियों को कौन से महकमे संभाले जा सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार मंथन किया जाएगा। क्योंकि प्रशासनिक जो ढांचा है उसको एक तरह से देखें कि पूरा बदला जाएगा। जो पिछली सरकार में रहा, तो वर्तमान सरकार में जो अधिकारी जहां सूट करते हैं या जहां बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उसको लेकर भी कहीं न कहीं एक जो पूरी कसरत है वो जारी है। तो ऐसे में अधिकारियों से फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद में ये मान करके चलिए कि ये भी जल्दी एक लिस्ट या एक जो है तबादलों की सूची भी आएगी, जिसमें कहीं न कहीं अधिकारियों को, जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें जिम्मेदारियां उनकी बदली जाएंगी और तबादले होंगे। तो अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है योजनाओं को लेकर के, जो है कहीं न कहीं जो अधिकारी भी अपने सुझाव दे रहे थे कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और भी बहुत सी चीजें होंगी और उन चीजों को लेकर के जिस तरह से अपडेट आते रहेंगे उसी हिसाब से जो है अधिकारी भी सुझाव देंगे आगे सरकार को और सरकार अपने हिसाब से फैसले लेती रहेगी। क्योंकि बैठकों का सिलसिला अभी कंटिन्यू रहना है। पहली फॉर्मल मीटिंग थी, खुद मुख्य सचिव इसमें मौजूद थी, उनके साथ में जितने जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, सीएस हैं, वो यहां मौजूद रहे, सीएम के जो ऑफिसर्स हैं वो भी रहे मौजूद। तो ये एक फॉर्मल एक तरह से मीटिंग हो गई है और अब जो है कहीं न कहीं एक जो सही तरीके में, सही दिशा में, सही स्पीड में जो है सरकार आएगी और उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पिछली मीटिंग में आपने देखा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद में शाम को ही की और जो प्राथमिकताएं थी, तीनों महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, उनको लेकर के एक्शन भी लिया। तो आज बैठक के बाद में जो पिछली सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उन्हें किस तरह से कंटिन्यू रखा जाए, कैसे और बेहतर परफॉर्म किया जाए, जो मैनिफेस्टो में बिंदु हैं उनको शामिल किया जाए और सेंटर वाली योजनाएं जो हैं उनको लेकर के भी कहीं न कहीं जो है अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी प्रदेश के अंदर। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़े फैसले लिए, जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण किया, न सिर्फ पेपर लीक बल्कि गैंग वॉर को लेकर भी फैसले किए। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या फैसले लिए जाते हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि तबादले की सूची भी सामने आ सकती है, तो आप नजर बनाए रखिएगा। अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।